रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कॉमन एरर का जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं उसका पार्ट 21 है। इसमें भी आप जो एरर देखेंगे वह आपके चैप्टर टाइम एंड टेंस से है। तो टाइम एंड टेंस के अंतर्गत हम पहला पार्ट जो दिए थे वो पार्ट 20 में आपका है, वहां से शुरू किए हैं। पार्ट 20 से टाइम एंड टेंस, और 21 में भी आपका टेंस का ही होगा और 22 में भी आपका टेंस का ही होगा। 3 पार्ट इसका हम बना रहे हैं। एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, दूसरा इसको अपलोड कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे। दिस इज द वर्स्ट दैट यू आर डूइंग। देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री हो तो दैट के बाद जो भी वाक्य आएगा वह प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए। तो सही क्या होगा? यू हैव डन। यहां पर आर डूइंग की जगह पर लिखेंगे हैव डन। तो इसमें क्या रूल याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो आगे का वाक्य होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अगला है माय फ्रेंड इज लर्निंग इंग्लिश इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 10 मंथ्स। देखिए पीरियड ऑफ टाइम दिए हुए हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम रहने पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर इज नहीं होगा बल्कि हैज बीन होगा। माय फ्रेंड हैज बीन, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बना सकते हैं, हैड बीन भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जो है सो प्रेजेंट में ही मान करके आपको दिया जाना पड़ता है। इज है प्रेजेंट में है, इसका मतलब हैज बीन। वाज रहता तो हैड बीन लिखते। इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। अब यहां पर आप याद रखिए कि it is the first time, it is the second time, it is the third time। यदि वाक्य में रहे तो इसके बाद आने वाले वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में जो बनाते हैं तो मेट के जगह पर होना चाहिए आई है सब्जेक्ट तो हैव लिखेंगे मेट। हर रूल को ध्यान में रखेंगे, सब रूल पढ़ाया हुआ है टाइम एंड टेंस चैप्टर में। द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। एक चीज याद रखिएगा, यदि आफ्टर से जुड़ा हुआ वाक्य है तो या आफ्टर या बिफोर से, तो इसमें रूल आपको बताए हैं कि जो कार्य पहले समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त हो उसको सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। तो दे रहा है कि पुलिस जो है आ गई चोर के भाग जाने के बाद। द पुलिस हैड कम, पुलिस कब आई? चोर के भाग जाने के बाद। इसका मतलब चोर पहले ही भाग गया था। तो ठीक है, जो पहला कार्य होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो यह वाक्य सही है। उसके बाद पुलिस आई तो दूसरा काम जो होगा उस सिंपल पास्ट में, इसलिए हैड कम के जगह पर लिखेंगे केम। अब उसी तरह से रहेगा कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, तो डॉक्टर तो पहले आ गए थे तो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। रोगी उसके बाद मरा तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो द पेशेंट डायड, रोगी मर गया, ये दूसरा काम हुआ। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम,
मतलब डॉक्टर के आ जाने के बाद, ठीक है। माई फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप नरेशन में पढ़े हैं कि आरभी के पास्ट टेंस में रहने पर, आरभी के पास्ट टेंस में रहने पर आरएस को भी पास्ट में बनाया जाता है, लेकिन यदि यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य हो तब उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे माय फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ इज को वाज में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसी तरह से है नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो वाज नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। तो सही होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यह यूनिवर्सल ट्रुथ था, इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। आई हैड रीच्ड देयर बिफोर ही हैड गॉन आउट। देखिए बताए हैं आफ्टर या बिफोर से यदि दो वाक्य जुड़ा हुआ हो, दो कार्य हो, तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में समाप्त हुआ हो उसको सिंपल पास्ट में। कहता है कि मैं वहां पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया था उन लोगों के जाने के पहले। तो इसका मतलब कि मैं वहां पहुंच गया था कि पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है, पहला काम है तो पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन दूसरा कार्य सिंपल पास्ट में। तो मैं तो वहां पहुंच गया था उन लोगों के गॉन आउट के पहले, बाहर जाने से पहले। तो इसका मतलब यह दूसरा कार्य है, तो दूसरा कार्य जो होगा उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे, तो हैड गॉन के जगह पर वेंट का प्रयोग करेंगे, हैड गॉन के जगह पर वेंट का प्रयोग करेंगे। आफ्टर और बिफोर में इस बात को ध्यान रखना है। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट वीक। देखिए लास्ट वीक जो है सो पीरियड ऑफ टाइम है, लास्ट वीक जो है सो पीरियड ऑफ टाइम है। तो दो तरह का टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं होगा बल्कि फॉर का प्रयोग होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तब सिंस का प्रयोग होगा। As soon as I will reach Patna, I will inform you। यदि एक वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो कनेक्टर, कौन कौन से कनेक्टर, as soon as जो ही या जैसे ही, when, if, unless, in case, provided, इसके साथ जो भी वाक्य आएंगे इस कनेक्टर के साथ तो उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, फ्यूचर में कभी भी नहीं बन सकता है। कौन कौन कनेक्टर फिर से ध्यान रखेंगे, as soon as, when, if, till until, unless, in case, provided, as long as या so long as, जब तक। इस कनेक्टर के साथ फ्यूचर का प्रयोग कभी नहीं होता है बल्कि सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे जब एक वाक्य, दूसरा वाक्य जो हो फ्यूचर टेंस में हो। यहाँ पर आई विल रिच, आई विल, यहाँ पर विल को हटाना होगा, आई रिच पटना। कनेक्टर कौन है आपका, एज सुन एज, ठीक है। अगला देखिए, ही इज फीलिंग दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। फीलिंग कैसा वर्ब है, फील वर्ब। यह वर्ब आपका नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में आते हैं प्रेफर, अंडरस्टैंड, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव। ये सब कैसे वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव। नो, वांट, विश, डिजायर, ये सब कैसे वर्ब हैं, आप लिस्ट में देखेंगे, सब लिस्ट में लिखा हुआ होगा। नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब जिस वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है,
तो यहां पर ही इज फीलिंग के जगह पर लिखेंगे क्या? ही इज फीलिंग के जगह पर लिखेंगे ही फील्स। ही फील्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट फिनिशिंग माई वर्क येट। देखिए येट का प्रयोग होता है अभी तक या अभी भी के अर्थ में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और निगेटिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो इसका मतलब आई एम नॉट फिनिशिंग के जगह पर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में हैव नॉट फिनिश्ड, हैव के बाद वर्ब तीसरा रूप में, तो यहां पर आई एम नॉट फिनिशिंग के स्थान पर हैव नॉट फिनिश्ड का प्रयोग करेंगे येट के साथ। यदि वाक्य में उसमें येट का प्रयोग हो या टिल नाउ का प्रयोग हो तो येट का मतलब होता है अभी तक। राम एंड मोहन आर लर्निंग कंप्यूटर फॉर 2 years। देखिए इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आर के जगह पर क्या लिखेंगे? हैव बीन लर्निंग, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट आपका बीता हुआ समय है। लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, ए डे बिफोर यस्टरडे, ये सब बीता हुआ समय है। या 2010, ये सब बीता हुआ समय यदि रहे तो उस वाक्य को सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। तो सिंपल पास्ट में बनाने का मतलब आपका हुआ कि हैज नॉट कंप्लीटेड के जगह पर लिखेंगे डिड नॉट कंप्लीट। सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट कंप्लीट, किसके वजह से? लास्ट नाइट। ठीक है, शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। देखिए अभी बताए हैं इन केस आपका कनेक्टर है, इन केस आपका कनेक्टर है तो कनेक्टर के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क सेड माई फ्रेंड टू मी। देखिए एक नियम क्या है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद जो प्रयोग होना चाहिए वो सिंपल पास्ट का प्रयोग होना चाहिए। तो सिंपल पास्ट में V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यू स्टार्टेड, यू स्टार्टेड। तो इसमें रूल क्या याद रखना है? इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंस आई मेट दिनेश लास्ट सैटरडे ही हैज बीन कंटेक्टिंग मी एवरी डे ओवर फोन। सिंस का मतलब जब से यहां अर्थ है, तो सिंस का मतलब जब से के अर्थ में इसके साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग होना चाहिए। यहां पर मीट नहीं होगा बल्कि मेट होना चाहिए। सिंस के साथ सिंपल पास्ट जब से के अर्थ में, तो मीट की जगह पर मेट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नो सूनर डिड ही गिव ए विसिल देन वी ऑल स्टार्ट रनिंग इन दैट डायरेक्शन। देखिए आपको यहाँ पर नो सूनर डिड का मतलब हो गया कि पास्ट टेंस में वाक्य है, तो वी ऑल स्टार्ट नहीं होगा बल्कि स्टार्टेड, पास्ट में वाक्य है तो पहला वाक्य पास्ट में तो दूसरा वाक्य भी पास्ट में, तो यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर स्टार्टेड लिखेंगे।
ही इज इन गुड हेल्थ बिकॉज ही वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग बिफोर द सन कम्स आउट। उसका हेल्थ अच्छा है। क्यों भाई? क्योंकि वह सूर्य निकलने के पहले ही वह सुबह में टहलता है। इसका मतलब उसका दैनिक रूटीन बता रहा है, आदत बता रहा है। तो किसी के आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ही वॉक्स होगा, वाज वॉकिंग को के जगह पर वॉक्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह हैबिचुअल एक्शन, आदत का बोध करा रहा है। उसका वह दैनिक रूटीन बन चुका है कि वह सूर्य के निकलने के पहले वह घूमता है, टहल लेता है। तो आदत में हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बस रैन ओवर हिम देयरफॉर ही डाइड एट वंस व्हाइल ही इज क्रॉसिंग द रोड। देखिए यहाँ पहले ही पास्ट का जिक्र हो चुका है कि एक बस जो है उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत तुरंत हो गई। कब? जब वह रोड पार कर रहा था। तो यहाँ पर पास्ट में जब वाक्य है तो यहाँ पर इज के जगह पर वाज लिखेंगे। व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वह रोड पार कर रहा था। तो इसमें नियम है कि यदि कोई कार्य पहले से जारी हो और वह पूरा ही नहीं हुआ कि दूसरा कार्य शुरू हो गया, वैसे वह रोड पार कर रहा था, पार बेचारा किया ही नहीं कि बस उसको कुचल दिया, तो जो दूसरा कार्य हो गया वो सिंपल पास्ट में हो गया। और जो पहले से कार्य चल रहा था, मतलब समाप्त नहीं हुआ था, जारी था, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of this vacation. देखिए, by the end of this week, by the end of this month, by the end of his vacation, यह बता रहा है भविष्य का समय। भविष्य में मतलब आने वाले समय में किसी कार्य को वह पूरा कर लेगा। तो कार्य को वह 4 प्लेज, 4 नाटक जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है वह पढ़ लेगा बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन, इस वेकेशन के समाप्त होने तक। तो यहाँ पर फ्यूचर से कार्य के समाप्ति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट। ही विल हैव रेड, मतलब फ्यूचर टाइम में यदि किसी समय के एक निर्धारित समय तक समाप्ति का बोध कराता है तो उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। अगला है, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट ए लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। देखिए इसमें क्या है, दिस इज टर्न्ड आउट मतलब है कि हम लोग जो हैं वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, यह प्रोजेक्ट हमारा जो है यह एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ है। वी हैव मेड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, तो यदि एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इस वाक्य को भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर इज के जगह पर लिखेंगे हैज। दिस हैज टर्न्ड आउट, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि इस वाक्य से प्रेजेंट परफेक्ट नजर आ रहा है कि एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है तो दूसरे वाक्य को भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो दिस हैज टर्न्ड आउट, यह क्या साबित हुआ है? दिस हैज टर्न्ड आउट, यह क्या साबित हुआ है? टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोगों का है उनमें से एक यह जो है सो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हुआ है। तो हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो दिस हैज टर्न्ड आउट। एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। तो आप देख रहे हैं यस्टरडे बीता हुआ समय है, तो बीता हुआ समय यहाँ पर इज न लिख करके वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट का टाइम है, यस्टरडे है, बीता हुआ समय है, तो बीता हुआ समय तो पास्ट का प्रयोग करेंगे। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, देखिए
यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम रहे तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। मतलब कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर एट के जगह पर हैव ईटेन का प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट नहीं। मतलब सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम यदि वाक्य में हो तो दो टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है। तो आई हैव ईटेन नथिंग सिंस मॉर्निंग। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई वेंट टू राहुल ही वेंट टू पटना। यदि दो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गए हों तो जो पहले समाप्त हुआ उसको पास्ट परफेक्ट, जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट। तो जब मैं राहुल के पास गया वह पटना जा चुका था, मतलब पहला काम कौन समाप्त हुआ, राहुल पटना जा चुका था। तो ही हैड गॉन, वेंट के यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही हैड गॉन टू पटना। व्हेन आई वेंट टू राहुल, तो पास्ट में है, ये तो दूसरा काम है। मैं राहुल के पास गया, राहुल पटना जा चुका था, इसका मतलब कि राहुल पहले पटना जा चुका था, उसको पास्ट परफेक्ट में बनाया, तब उसके बाद हम वहां उसके पास गए, दूसरा काम हुआ, तो यह हुआ सिंपल पास्ट में। तो आफ्टर, बिफोर और व्हेन वाले वाक्य में ध्यान रखेंगे कि यदि दो कार्य भूतकाल में बीत गए हों, दो कार्य भूतकाल में बीत गए हों तो जो पहले समाप्त हुआ उसको पास्ट परफेक्ट, जो बाद में समाप्त हुआ उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। आई एम बिलीविंग वाट एवर यू हैव सेड। देखिए बिलीविंग, बिलीव भी जो है सो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब बिलीव, नो, वांट, ये सब क्या है, लव, हेट, ये सब आपका नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस प्रयोग नहीं होता है। तो आई एम बिलीविंग के जगह पर क्या लिखेंगे, आई बिलीव, क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, आई बिलीव।